कि जब हमारी ज़रूरत रहती है वो नहीं करते तो उनकी ज़रूरत में हम नहीं रहेंगे। सरकार को अगर मालूम नहीं है, आंख नहीं है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में, हमारे राज्य में दिव्यांग नहीं है, तो हम लोग का भी आंख नहीं है कि हमारे सरकार नहीं है। देखिए, जहाँ तक बात है पेंशन बढ़ने का, तो पेंशन बढ़ने के लिए हम सभी दिव्यांगों को एकजुट होना होगा, एकता देना हो। चूँकि सरकार जो है संख्या देखती है, वह स्पष्ट हम लोग पिछले दिसंबर में 3 दिसंबर को गांधी मैदान में बोले कि दिव्यांगों की संख्या नहीं है, दिव्यांग वोट नहीं देगा, नहीं भी देगा तो हमको कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। लेकिन सरकार को ये मालूम नहीं है कि दिव्यांग सकलांग से ज़्यादा, आधा से भी कम नहीं है, उनसे ज़्यादा ही है। तो अब की इस दिसंबर को सरकार को इस समझ में आ जाएगा कि दिव्यांगों की संख्या कितना है और हमें अधिकार उनको देना ही होगा। अगर नहीं देगा अधिकार तो उसको अभी कुर्सी से हटाना होगा, क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है। चाहे हमारे मोदी जी हो, चाहे वर्तमान सीएम हो, उप सीएम हो, अगर मांग हमारी नहीं रखे तो उनको हम लोग बहिष्कार करेंगे। सारे दिव्यांग आज यहाँ ऐलान करेंगे कि हम लोग अगर मांग को नहीं रखा गया तो हम लोग अपने बहिष्कार करेंगे, वोट देंगे ही नहीं। अगर कोई भी प्रखंड लेवल का हमारे सांसद महोदय, विधायक महोदय और कोई भी प्रतिनिधि आते, उनका बहिष्कार किया जाएगा। क्योंकि जब हमारी ज़रूरत रहती है वो नहीं करते तो उनकी ज़रूरत में हम नहीं रहेंगे। सरकार को अगर मालूम नहीं है, आंख नहीं है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में, हमारे राज्य में दिव्यांग नहीं है, तो हम लोग का भी आंख नहीं है कि हमारे सरकार नहीं है, हम भी उसका बहिष्कार करेंगे। इससे सरकार को आंख खोलना होगा। सबसे ज़्यादा हाशिए पर कोई समाज है तो वह है दिव्यांग समाज। गूगल पे टाइप कीजिएगा कि विश्व में दिव्यांगों की जनसंख्या क्या है तो बताएगा 15%। तो जाहिर सी बात है बिहार का आबादी का 15% आबादी दिव्यांग है। मतलब करोड़ की संख्या के आसपास बिहार में दिव्यांग है और सबसे ज़्यादा नारकीय अभिशप्त जिंदगी जीने पर अब विवश है, क्योंकि सबसे ज़्यादा घोर अशिक्षा यही है। और सरकार का जो रवैया है उदासीन है। पूरे हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में जाइए तो सब जगह 2000, 1500, 2500, 3000 तक पेंशन है, और यहाँ दिव्यांगों को, विधवा को, वृद्ध को मात्र 400 रुपया दिया जाता है। एक बार गांधी मैदान में भी लगा था, धरना प्रदर्शन हुआ था इसके लिए, पेंशन के लिए, तो उस समय भी आश्वासन मिला था और उसका प्रतिफल कल के तारीख में, मतलब कल आने वाला कल सोमवार के दिन राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। माननीय जगदा बाबू के अध्यक्षता में हमको भी बुलाया गया है कि दिव्यांग अपना मांग रखे और हम सरकार से इसको धीरे धीरे पूरा कराएंगे और धरातल पर लाएंगे। RPWD एक्ट संभव है कि हो सकता है, बढ़ने का प्रयास हो सकता है। तेजस्वी जी बिल्कुल इसके प्रति गंभीर हैं जी, और इसी वजह से कल बुलाया गया है कि राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जब दिव्यांगों का दशा दुर्दशा पहले जैसा बदतर नहीं रहेगा, दिव्यांग का जो भी 46 सूत्री मांग है सबको धीरे धीरे पूरा किया जाएगा। पटना की तैयारी 2-3 महीना से चल रहा है और सर का आदेश था कि हर एक जिला में, हर एक ब्लॉक में दिव्यांग को जागृत किया जाए। हम लोग आएंगे, आप लोग तैयारी करिए। हम लोग आएंगे, तैयारी किए, बहुत जोर शोर से लगे तैयारी। आज का डेट में हम लोग को 24 तारीख को डेट मिला था कि दिव्यांगों को जो हक मारा जा रहा है, दिव्यांगों का जो अधिकार है पूर्ण रूप से नहीं मिला जा रहा। दिव्यांग, विधवा, विकलांग, वृद्ध लोग पेंशन सरकार मात्र 400, चाहे बीजेपी की सरकार हो तो ये 400, चाहे RJD की सरकार बने तो ये 400, मैंने 400 सरकार फिक्स कर दिया है। लेकिन अन्य राज्य के तहत कहीं छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार, झारखंड, बिहार छोड़कर सभी राज्य में दिव्यांगों का पेंशन बढ़ाया जा रहा है। लेकिन बिहार सरकार दिव्यांगों के साथ सत्तेवला व्यवहार कर रहा है। इसलिए हम लोग 3 दिसंबर को पटना के गांधी मैदान में पूरे बिहार के दिव्यांग 71 लाख दिव्यांग एकजुट होने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है कि हम लोग पटना के गांधी मैदान में बहुत से 15 से 20 लाख दिव्यांग एकत्रित हुए। हर एक ब्लॉक में राज्य स्तरीय टीम आकर के ये केवल पेंशन के लिए किया जाएगा कि कार्य के लिए भी किया जाएगा? नहीं सर, हमारा पेंशन भी है और 46 सूत्री मांग है। जो 46 सूत्र में 2-3 गो का नाम बताइए। जैसे सर 16 अधिकार अधिनियम 2016 में
दिव्यांगों को 35 किलो अनाज देने का प्रावधान है, लेकिन मदनपुर प्रखंड या कोई पूरे बिहार में भी कहीं ये सिस्टम लागू नहीं किया गया, समझे। दिव्यांगों को इंदिरा आवास में 4% आरक्षण है, लेकिन यहाँ जानकारी के कारण, पदाधिकारी के जानकारी के कारण दिव्यांग को 4% आरक्षण नहीं मिल पाता है। जॉब में 4% आरक्षण है, प्राइवेट नौकरी में 4% 5% आरक्षण है। ये सब जानकारी के कारण हम लोग ये सब दिव्यांग को सम्मिलित करके और एकत्रित करके एक जनसंवाद कर रहे हैं और उन अधिकार के बारे में बताया जाता है।